हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज आप लोगों के समक्ष साप्ताहिक समसामयिकी या करेंट अफेयर्स के 75 ऐसे प्रश्नों को समाहित करने जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, जो आप लोगों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, 28 अगस्त को स्वदेश निर्मित निगरानी पोत विग्रह को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इसका निर्माण लार्सन एंड टूब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने किया है। देखिए, आपको ये पूछा जा सकता है कि जो 28 अगस्त 2021 को स्वदेश निर्मित पोत है, स्वदेश निर्मित पोत, उसका नाम क्या है? विग्रह है। ठीक है, उसका नाम क्या है? विग्रह है। ठीक है, इसको भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है और इसका निर्माण किसने किया? लार्सन एंड टूब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो स्वदेश निर्मित निगरानी पोत है उसका नाम क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि उसका नाम विग्रह है और इसका निर्माण ये कहाँ शामिल किया गया? भारतीय तटरक्षक बल में। और इसका निर्माण किसने किया? लार्सन एंड टूब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं कि देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा काम मेरा नाम योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मेरा काम मेरा नाम योजना, सबसे पहले योजना को ध्यान में रखिएगा। मेरा काम मेरा नाम योजना, इसका संबंध पंजाब राज्य से है। इसका संबंध किस राज्य से है? पंजाब राज्य से है। और जो तकनीक एवं कौशल विकास से संबंधित है। देखिए, एक प्रश्न में 3 तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये कैसे होगा? सबसे पहले मेरा काम मेरा नाम योजना का संबंध किस राज्य से है? पंजाब राज्य से है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरा काम मेरा नाम योजना, ये इसका संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? तो तकनीक एवं कौशल विकास से है। ये बात बढ़िया से याद रख लीजिए। मेरा काम मेरा नाम योजना का संबंध पंजाब राज्य से है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मेरा काम मेरा नाम योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तकनीक एवं कौशल विकास से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत एवं जर्मनी की नौसेना ने कहाँ पर युद्ध अभ्यास किया है? भारत और जर्मनी की नौसेना ने कहाँ पर अभ्यास किया है? तो अदन की खाड़ी में किया है। तो आपको पूछा जा सकता है भारत और किस देश की नौसेना ने अदन की खाड़ी में अभ्यास किया है? तो भारत और जर्मनी की नौसेना। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत एवं जर्मनी की नौसेना ने कहाँ पर अभ्यास किया है? तो अदन की खाड़ी में किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 28 अगस्त 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जो है एक संग्रहालय का स्थापना किया है? ठीक है, तो ये देखिएगा 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालियांवाला बाग परिसर एवं संग्रहालय का उद्घाटन अमृतसर में किया है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जालियांवाला बाग परिसर एवं संग्रहालय का उद्घाटन अमृतसर में किस मंत्री ने किया है या कौन किए हैं? तो ऑप्शन आपको दे देगा अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण। उस स्थिति में आपको सही आंसर क्या करना है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, यानी 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालियांवाला बाग परिसर एवं संग्रहालय का उद्घाटन किया है। और ये कहाँ पे किया है? अमृतसर के अंदर किया है। ठीक है, या पूछा जा सकता है जालियांवाला बाग परिसर एवं संग्रहालय का उद्घाटन अमृतसर में किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बार्सिलोना ओपन। ठीक है, बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? AP सेथुरमन ने जीता। AP सेथुरमन ने जीता। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब AP सेथुरमन ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यूपी के पहले आयुष विश्वविद्यालय गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया?
तो गोरखपुर के अंदर। गोरखनाथ आप समझ जाइएगा, गोरखनाथ तो गोरखपुर होगा, ठीक है। यानी यूपी के पहले आयुष विश्वविद्यालय गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, यानी इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है, गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। और कहाँ पे स्थापित किया गया, गोरखपुर के अंदर स्थापित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर कह रहा है दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये असम के अंदर स्थित है। देखिए ये क्यों चर्चा में आया, दीपोर बिल वन्य अभयारण्य, ये सबसे पहली बात जानिए क्यों चर्चा में आया। ये दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में क्यों आया, इसलिए कि इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। और ये किस राज्य में है, असम राज्य में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 8 नंबर का। G20 का मंत्री स्तरीय बैठक 2021 में कहाँ पे होगा, तो 2021 में इटली के अंदर होगा। फिर 2022 में कहाँ होगा, इंडोनेशिया के अंदर होगा। और 23 में भारत में होगा। तो आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि G20 का मंत्री स्तरीय बैठक 2023 में कहाँ पे होगा, भारत में होगा। 21 में कहाँ होने वाला है, इटली में। और 22 में कहाँ होगा, इंडोनेशिया के अंदर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर का सवाल कह रहा है क्या, टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला मेडल भाविना बेन पटेल ने टेबल टेनिस में दिलाया। और ये कौन सा मेडल था, ये सिल्वर मेडल था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाविना पटेल जो पहला मेडल भारत को दिलाया पैरा ओलंपिक में, ये जो है कौन सा मेडल था, तो सिल्वर मेडल। कौन दिलाया, भाविना बेन पटेल। किस से संबंधित है, टेबल टेनिस से। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा लड्डू वितरण योजना। ये लड्डू वितरण योजना कहाँ चलाया गया, गांधीनगर में चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया, अमित शाह द्वारा चलाया गया। और इसका संबंध किससे है, गर्भवती महिलाओं से है। आपको पूछा जा सकता है लड्डू वितरण योजना का उद्घाटन या प्रारंभ जो किया गया किसके द्वारा किया गया, अमित शाह के द्वारा। कहाँ किया गया, गांधीनगर में किया गया। गांधीनगर कहाँ है, तो गुजरात में है। इसका संबंध किससे है, तो गर्भवती महिला से है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर का सवाल। 11 नंबर का सवाल कर रहा है फिट इंडिया मोबाइल ऐप 29 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। और कौन लॉन्च किया, अनुराग ठाकुर। ये क्या हैं, खेल मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए चर्चा में रहा एटा हरिकेन क्या है। एटा क्या है, तो हरिकेन है, यानी तूफानी चक्रवात है। ये कहाँ पर आया था, अमेरिका के अंदर आया। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर का सवाल। 13 नंबर कह रहा है क्या, 13 नंबर है 13 नंबर दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। दुनिया का सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन लद्दाख के अंदर किया गया है। कहाँ किया गया है, दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का निर्माण लद्दाख के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 अगस्त 2021 को भारत का पहला क्वांटम सिम्युलेटर टूल किट लॉन्च किया गया। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, IIT रुड़की, CTEC और IISc बंगलुरु, यानी 3 संस्था के द्वारा ये पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट लॉन्च किया गया। ये कौन कौन है, IIT रुड़की, CTEC और IISc बंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है 15 नंबर का सवाल। 15 नंबर का सवाल देखिएगा माई पैड माई राइट पहल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माई पैड माई राइट, माई पैड माई राइट पहल की शुरुआत त्रिपुरा में किया गया। इसकी पहल की शुरुआत कहाँ किया गया, सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा माई पैड माई राइट पहल की शुरुआत कहाँ किया गया, त्रिपुरा में। किसके द्वारा किया गया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा किया गया। ये हमेशा जान लीजिए, इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। माई पैड माई राइट पहल की शुरुआत कहाँ की गई, त्रिपुरा के अंदर की गई। और इसके जो
उद्घाटनकर्ता थे, शुरुआत करने वाले थे, ये कौन थे, कौन मंत्री थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, ये 30 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर का सवाल, 100% वयस्क आबादी को टीके की पहली खुराक देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश बना है। यानी हिमाचल प्रदेश के बारे में एक और क्वेश्चन जान लीजिए कि 100% एलपीजी सुविधा प्रदान करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश भी है। हिमाचल प्रदेश ही 100% एलपीजी। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा 100% वयस्क आबादी को टीके की पहली खुराक देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश बना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं देश का पहला शहर जो पूर्णतः वैक्सीनेटेड है, यानी कि एक ऐसे शहर का नाम बताइए जो कम्प्लीटली कोविड-19 से वैक्सीनेटेड हो चुका है। उस शहर का नाम है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में 100% वैक्सीनेटेड हो चुका है और ये किसकी राजधानी है? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 19 नंबर का सवाल कि अफगानिस्तान में अपने 20 साल पुराने युद्धाभ्यास को या युद्ध को समाप्त करने की औपचारिक घोषणा अमेरिका ने किया है। इसकी घोषणा किसने किया है? अमेरिका ने किया है। ठीक है, कितने साल पुराने? 20 साल पुराने। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 31 अगस्त 2019 को 9 नए न्यायाधीश को शपथ दिलाए मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, जिनमें 3 महिला न्यायाधीश भी है। और ये 3 महिला न्यायाधीश कौन कौन हैं? 1 नंबर में हेमा कोहली, बेला त्रिवेदी और नागरत्ना। ये 3 ऐसे महिला न्यायाधीश हैं जिनका शपथ ग्रहण 31 अगस्त 2019 को हुआ है, ये 2021 को हुआ है। ठीक है, और 6 अन्य पुरुष न्यायाधीश बने हैं। एक साथ 9 नए न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम मुख्य न्यायाधीश ने किया है। ठीक है, हेमा कोहली के बारे में जान जाइए। किसी भी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का रिकॉर्ड हेमा कोहली के नाम ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 21 नंबर का सवाल है किला-उआ ज्वालामुखी, ये कहाँ है? ये हवाई द्वीप कहाँ है? अमेरिका के अंदर है, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। यानी ये चर्चा में क्यों था? तो किला-उआ ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। यह हवाई द्वीप अमेरिका के अंदर है। ठीक है, बुद्धदेव गुहा का निधन हो गया। उनका संबंध किससे है? तो वो लेखक हैं, कैसा लेखक है? बंगाली लेखक बुद्धदेव गुहा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर का सवाल है BH सीरीज क्या है? BH सीरीज नई वाहन पंजीकरण श्रृंखला है। नई वाहन पंजीकरण श्रृंखला का नाम क्या है? BH सीरीज है। नेक्स्ट देखिए वेस्ट नाइल वायरस पहली बार युगांडा के अंदर देखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर का सवाल। 25 नंबर कह रहा है क्या? डेल स्टेन जो साउथ अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से ये संन्यास ले लिए हैं। डेल स्टेन कहाँ के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? साउथ अफ्रीका के, और ये इस क्रिकेट के सभी प्रारूपों से ये संन्यास ले लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है BPSC के लिए और अन्य एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर का सवाल। 26 नंबर कह रहा है रमन मैग्सेसे अवार्ड जो 2021 है, ये कितने लोगों को दिया गया है? तो ये 5 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, जिनके नाम हैं डॉक्टर फिरदौस कादरी। 1 नंबर में आपका डॉक्टर फिरदौस कादरी, दूसरा नंबर में मोहम्मद अमजद साकिब, तीसरा नंबर में रॉबर्ट बैलिन, और चौथा नंबर में स्टीव मंकी, और 5वां नंबर में है वॉच डॉग। यानी रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 कितने लोगों को दिया गया है? क्वेश्चन कैसे पूछा? कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को। या आपको दे देगा कि इनमें से किन को
रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 नहीं दिया गया है। 4 इनमें से दे देगा, एक अलग दे देगा, ठीक है, या 3 इसमें दे देगा, एक अलग दे देगा। तो आपको जब ये सभी याद रहेगा तभी इस तरह के प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर फिरदौस कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब, रॉबर्ट बैलन, स्टीव मंकी और वाच डॉग, ये 5 आदमी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 27 नंबर का ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में, ठीक है। तो 31 अगस्त 2021 को श्रीलंका ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की। आपको पूछा जा सकता है कौन एशियाई देश हैं जिनमें हाल ही में खाद्य आपातकाल की घोषणा की गई, तो उसका नाम है आपका श्रीलंका, ठीक है। आईटीबीपी के नए महानिदेशक संजय अरोड़ा बने हैं। आईटीबीपी के नए महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? संजय अरोड़ा को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 नंबर का सवाल। फुकुतोकु ओकानोबा सबमरीन ज्वालामुखी है, ये कहाँ का है? ये जापान का है। देखिए, जब ज्वालामुखी समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर फटता है तो उसको क्या कहा जाता है? सबमरीन ज्वालामुखी। यानी फुकुतोकु ओकानोबा सबमरीन ज्वालामुखी कहाँ है? जापान के अंदर है। और जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी पश्चिम बंगाल के कहाँ से कहाँ चलाया गया? तो सिलीगुड़ी में चलाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुश्ती खेल को 2032 तक गोद लेने की घोषणा किया उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस खेल को उत्तर प्रदेश सरकार ने 2032 तक गोद लिया है। यानी उसके जितनी भी चीज़ें हैं, उसके कोई भी यदि कुश्ती का खिलाड़ी है, चाहे उसका कोच का काम हो या उसके ट्रेनिंग का काम हो या उसके जितनी भी चीज़ हैं, ये बढ़ियापन, ये सारे के सारे का जिम्मा कौन उठाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय आउटरीच कार्यक्रम के 4थे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में किया है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला का क्षेत्र कहाँ है? तो कोटा है, ठीक है। तो ये संसदीय आउटरीच कार्यक्रम के 4थे संस्करण, कौन से संस्करण है? 4थे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 नंबर का सवाल। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय है दोरजी अंगचुक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं दोरजी अंगचुक, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लद्दाख का राजकीय पशु हिम तेंदुआ को बनाया गया है आईसी लियोपार्ड, ठीक है। नेक्स्ट, जबकि राजकीय पक्षी काली गर्दन वाली क्रेन, इसको घोषित किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 36 नंबर का सवाल। राज्यसभा का नया महासचिव परसाराम केशव रामाचार्युलू बने हैं। राज्यसभा का नया महासचिव किसे बनाया गया है? परसाराम केशव रामाचार्यालू, ये बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 2593, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संकल्प 2593 का संबंध किससे है? तो आतंकवाद से है। यानी कि देखिएगा कि ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 2593 का संबंध आतंकवाद से है। किससे है? आतंकवाद से है। नेक्स्ट देखिएगा 38 नंबर, मुफ्त पानी वाला पहला राज्य कौन बना? तो गोवा बना। और घर घर जल वाला पहला राज्य भी गोवा ही है। आईएम पंजाब इनोवेशन मिशन का संबंध पंजाब राज्य से है, जो एक स्टार्टअप प्रोग्राम है। ये क्या है? एक स्टार्टअप प्रोग्राम है आईएम पंजाब इनोवेशन मिशन, ठीक है। ये किस राज्य में चलाया गया? पंजाब के अंदर चलाया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40 नंबर का सवाल। इसमें कह रहा है सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जेपी महापात्रा बने हैं। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 नंबर का सवाल कि 2 अगस्त 2021 को 4 देशों ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना शुरू की है। अब आपको पूछा जा सकता है कि ये 4 देश कौन कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया
और साउथ अफ्रीका। ये 4 देश हैं जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना शुरू की है। 43 नंबर का सवाल है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में नए सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे, ये 3 देश शामिल हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 44 नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात में किया गया। 45 नंबर का सवाल देखिएगा, 3 सितंबर 2021 को पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लखेरा बनी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा 46 नंबर, ओबीसी को 27% आरक्षण देने का घोषणा कौन सी सरकार ने किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने का विश्व के पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कार्बोवैक्स वैक्सीन। कार्बोवैक्स वैक्सीन के निर्माता कौन हैं? तो ये है बायोलॉजिकल ई कंपनी। बायोलॉजिकल ई कंपनी कार्बोवैक्स वैक्सीन के निर्माता हैं बायोलॉजिकल ई कंपनी। नेक्स्ट देखिएगा स्काई स्ट्राइकर क्या है? तो स्काई स्ट्राइकर एक ड्रोन है जो भारत जो है कहाँ से लिया है? इजराइल से लिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि स्काई स्ट्राइकर का संबंध, ये स्काई स्ट्राइकर क्या है? तो एक प्रकार का ड्रोन है। ये भारत किस देश से लिया है? तो इजराइल से लिया है। ये आयरन डोम पद्धति भी भारत इजराइल से ही लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50 नंबर का सवाल। 50 नंबर कह रहा है क्या? राजनाथ सिंह ने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदल दिया है। उसका नाम बदल करके क्या किया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। राजनाथ सिंह ने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदल करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम किया है। ठीक है, एसबीआई ने कहाँ पर तैरता हुआ एटीएम खोला है? तो ये डल झील, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये डल झील के अंदर खोला है। डल झील में तैरता हुआ एटीएम खोला है कौन सा बैंक? भारतीय स्टेट बैंक, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्या? वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 20.1% रही है। वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? 20.1%। नेक्स्ट देखिएगा, एलेजांद्रो प्रीतो ने वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, यानी वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2001 का पुरस्कार एलेजांद्रो प्रीतो ने जीता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत माला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? बाड़मेर में किया गया। ये बाड़मेर कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। भारत माला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन बाड़मेर राजस्थान में किया गया। 55 नंबर का सवाल देखिएगा, भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलिया में सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हेमंत धनजी। यानी भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलिया में सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? हेमंत धनजी बने हैं। नेक्स्ट देखिएगा 56 नंबर का सवाल, ये कह रहा है नैनो टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया। नैनो टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे किया गया? जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया। 57 नंबर देखिएगा, कार्बन का अवशोषण करने वाले दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का शुरुआत आइसलैंड के अंतर्गत किया गया। कहाँ किया गया? कार्बन का अवशोषण करने वाले दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का शुरुआत आइसलैंड में किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13वें ब्रिक्स 2021 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? नरेंद्र मोदी, जो भारत के पीएम हैं, उन्होंने किया है।
पहला 3D प्रिंटेड घर आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया। ठीक है, आईआईटी मद्रास पहला 3D प्रिंटेड घर बनाया है। नेक्स्ट देखिएगा 60 नंबर का सवाल। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। डीआरडीओ को MRSAM एवं वायुसेना को सौंपा जो सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, ये किसको सौंपा गया? वायुसेना को सौंपा गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए तमिलनाडु ने किस देश के साथ समझौता किया है? डेनमार्क के साथ समझौता किया है। मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए तमिलनाडु ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो डेनमार्क के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट देखिएगा मैं भी डिजिटल 3 अभियान का संबंध किससे है? तो ये स्ट्रीट वेंडर से है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं भी डिजिटल 3 अभियान किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर के लिए, यानी स्ट्रीट वेंडर को सुविधा प्रदान करने के लिए ये मैं भी डिजिटल 3 अभियान का अभी शुरुआत किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर का सवाल। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? हैदराबाद के अंदर किया गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली के अंदर किया गया। और पहले सहकारी मंत्री कौन हैं? अमित शाह जी हैं। ठीक है, भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन हैं? अमित शाह। ये नए मंत्रालय का गठन किया गया है। इसके पहले एक और नए मंत्रालय का गठन किया गया था, जल शक्ति मंत्रालय, उसके मंत्री हैं शेखावत जी। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वाड नेताओं की पहली इन पर्सन बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? अमेरिका में। हाल ही में नरेंद्र मोदी कहाँ गए थे? अमेरिका में गए थे, यानी कि सितंबर में। ठीक है, लास्ट सितंबर में। तो इन पर्सन बैठक कहाँ पे हुआ क्वाड नेताओं की? तो ये अमेरिका में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 67 नंबर का सवाल कि मीठा खीरा का जीआई टैग नागालैंड को दिया गया। किसको दिया गया? नागालैंड को दिया गया। उसके बाद देखिएगा रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। कौन जीता है? लुई हैमिल्टन, हुई नहीं, लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ये जो है मर्सिडीज चलाते हैं। ठीक है, रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 69 नंबर का सवाल। इसमें कह रहा है एनसीसी के 34वें महानिदेशक गुरवीर पाल सिंह को बनाया गया है। यह 34वें महानिदेशक गुरवीर पाल सिंह को बनाया गया है। एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी और ये सब युवा में वर्दी धारण करने वाली सबसे बड़ी संस्था एनसीसी ही है। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। 34वें महानिदेशक गुरवीर पाल सिंह को बनाया गया है। ठीक है, 70 नंबर में देखिए आकाश प्राइम मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। ये सतह से हवा में मार करेगी। आकाश प्राइम मिसाइल, इसका परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने इसकी स्थापना 1958 और इसके हेड है सतीश रेड्डी। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, कौन? प्राइम, आकाश प्राइम। नेक्स्ट देखिएगा 71 नंबर का सवाल। बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र की स्थापना ये कुल्लू हिमाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ पे किया गया?
बुनकर सेवा डिजाइन संसाधन केंद्र, इसकी स्थापना कुल्लू हिमाचल प्रदेश में किया गया। उसके बाद देखिएगा पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर नीमाबेन आचार्य, ये गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष बनी हैं। ठीक है, ये कहाँ की अध्यक्ष बनी हैं? गुजरात विधानसभा की डॉक्टर नीमाबेन आचार्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 73 नंबर का सवाल, समलैंगिक विवाह को वैध करार देने वाला देश, ये स्विट्जरलैंड बना है। समलैंगिक विवाह को वैध करार देने वाला देश कौन बना? स्विट्जरलैंड बना है। उसके बाद 74 नंबर में देखिए, हाल ही में चीन के सेंट्रल बैंक ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले क्रिस गेल हैं और भारत में सबसे अधिक हैं विराट कोहली। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोगों ने यहाँ पर 75 सवाल देखे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इसका रिवीजन 1 से 2 बार कर लीजिए, फिर ये पक्का हो जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर तो पक्का इससे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आप इस तरह हमारे वीडियो में लगातार बने रहिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।